सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा है 5 दिन के अंदर मिलियंस पीपल ने जो है इसके अंदर अपना विश्वास जताया है। नाम से क्या करना है सर, मैं कॉकरोच हूँ। कॉकरोच सबसे बड़ा मुद्दा ये है, कॉकरोच बनना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के अंदर चलो वही न लाठीचार्ज करा, 600 किसानों की मौत हो। एक्चुअली जो शिक्षा मंत्री हरियाणा के हैं उनका अपनी योग्यता बताने का पैमाना ये है कि वो ये बताते हैं मैंने ठासरे काट रखे हैं, मैंने फसल काट रखी है। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। आजकल कॉकरोच की चर्चा जो वो चारों तरफ है। सोशल मीडिया पर देखे तो चारों तरफ जो आपको कॉकरोच ही कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। मैं भी कॉकरोच नीट एग्जाम को लेकर जो हूं, फिलहाल कॉकरोच की पहला धरातल पर जो इवेंट है वो रोहतक में हो रहा है और डीसी का घेराव करने के लिए कॉकरोच जो है वो मानसरोवर पार्क में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। एक दिन पहले कॉकरोचों ने ऐलान किया था कि हम डीसी घेराव करेंगे एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन के मुद्दे को लेकर। तो फिलहाल कॉकरोचों का जमावड़ा जो है वो यहाँ आना शुरू हो चुका है। वो फिलहाल आप लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो कॉकरोचों का जमावड़ा जो है वो मानसरोवर में इकट्ठा होना जो शुरू हो चुके हैं। जयदेव डागर इस वक्त मेरे साथ हैं, मौके के जिला पार्षद हैं और इन्होंने ऐलान किया था मैं भी कॉकरोच और कल हम डीसी का घेराव करेंगे। जयदेव डागर से बात कर लेते हैं। जयदेव डागर है इस वक्त मैं भी कॉकरोच नीट एग्जाम। जयदेव भाई, क्या बताना चाहोगे? कॉकरोचों का जमावड़ा शुरू हो गया, क्या ऐलान है और क्या करोगे आज? कॉकरोच जनता पार्टी जो गठन हुआ उसके तहत उसके बैनर के नीचे आज हमारे रोहतक के जो जागरूक भाई हैं और जो प्राउड कॉकरोच हैं वो सभी यहाँ इकट्ठा होने लग रहे हैं। और हमारी मुख्य मांगे हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई है और आज ये पहला हमारा कदम है। इन फ्यूचर जहां भी हमें ये लगेगा कि सामाजिक तौर के ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए, वहां हमारा ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी और सरकार से, सिस्टम से सवाल करती रहेगी। इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? हरियाणा में तो एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है, महिपाल डांडा कह रहे हैं कहीं कोई समस्या ही नहीं है। एक्चुअली जो शिक्षा मंत्री हरियाणा के हैं उनका अपनी योग्यता बताने का पैमाना ये है कि वो ये बताते हैं मैंने ठासरे काट रखे हैं, मैंने फसल काट रखी है। वो अपनी शैक्षणिक योग्यता ये नहीं बताते कि मैंने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है। और वो अगर इतने ही काबिल हैं शिक्षा मंत्री और ये कह रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, मैं रोहतक जिले से बिलोंग करता हूँ। 411 सरकारी स्कूल रोहतक जिले के अंदर है, जिनमें 104 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिल्डिंग टूटी पड़ी है या बिल्डिंग है ही नहीं। तो एक बार मेरे को वो डिटेल्स दें कि उन्होंने उसके लिए कितना बजट आवंटित किया, क्या उनके लिए उन्होंने समस्या का निदान किया। शिक्षा मंत्री से मेरा ये सवाल है, वो अपने स्तर के ऊपर अपना जवाब देके भेजे मेरे पास। आज शिक्षा मंत्री रोहतक में ही है, तो आज जो कॉकरोच है वो मिलेंगे शिक्षा मंत्री से। आज शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा रोहतक में। कॉकरोच जो हैं आज केंद्र सरकार से सवाल करने के लिए यहाँ खड़े हैं और भारत सरकार से अपना सवाल, अपनी बात पहुंचाने के लिए डीसी साहब के मार्फत हम अपना ज्ञापन पत्र भेजेंगे। आज का जो हमारा जो एजेंडा है, नीट एग्जाम में जो धांधली हुई और लाखों बच्चों का भविष्य जो है खतरे में आया सरकार की लापरवाही की वजह से, और जो आज सरकार का जो गैर जिम्मेदार ना रवैया है जिसके कारण आज कॉकरोच घर घर से निकल के आने लग रहे हैं, तो उसी कारण जो है हम यहाँ खड़े हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज सड़क के ऊपर निकले हैं। तो अगर सरकार इस पे ऊपर ध्यान नहीं देती है तो अगला कॉकरोचों का क्या कदम रहेगा? सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा है 5 दिन के अंदर मिलियंस पीपल ने जो है इसके अंदर अपना विश्वास जताया है। ये एक कैंपेन है, ये एक रिवॉल्यूशन है और इसको हर रोज इसके अंदर जो है ना हमारी संख्या बढ़ती जाने लगेगी। जो भी आदमी इस देश से प्यार करता है और वो चाहता है कि एक देश के अंदर एक व्यवस्था ऐसी बने जिसके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, तो हर आदमी प्रयासरत है और उनकी संख्या रोज बढ़ने लग रही है। कल अगर हमारे को और जरूरत लगेगी तो हम कल फिर से यहाँ खड़े मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है जैसे सोशल मीडिया पे आप लोग कह रहे हो कि मिलियंस पीपल जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो प्राउड से कॉकरोच कह रहे हैं अपने आप को सोशल मीडिया पर, क्या वो मिलियंस पीपल जो है धरातल में दिखाई देंगे या केवल सोशल मीडिया का एक बूम है? ये धरातल पे आना भी ज्यादा जरूरी नहीं होता। आप नहीं कह सकते धरातल पे आना जरूरी है। कोई आदमी कहीं काम धंधा कर रहा है, कोई बीमार भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। लोगों के अंदर जो है विश्वास इस चीज के ऊपर है कि वो व्यवस्था को बदल सकते हैं और उसके लिए वो आवाज उठाने लग रहे हैं, चाहे वो अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं या अपने वो ऑफिस से करने लग रहे हैं, चाहे कहीं से भी करने लग रहे हैं। तो वो प्रयासरत हैं, अपनी जो है अपना सहयोग, अपना साथ वो देने लग रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे दें या धरातल पे आके दें।
अपने साथ एक और कॉकरोच है, मैं भी कॉकरोच। क्या कहोगे, आज कॉकरोच आप इकट्ठा हुए हो? बस मैं तो यही कहूंगा, मैं कॉकरोच, मैं जयदेव भाई के साथ हूँ। जहाँ जयदेव भाई चलेंगे मैं वहीं पे चलूंगा। ठीक है, तो और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? विक्की विक्की। कहाँ से? लाड़ी तो से। कॉकरोच पार्टी में हाँ ठीक है, सारे भैया सहयोग है भाई। सारे भैया से हो गए। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? नाम से क्या करना है सर, मैं कॉकरोच हूँ एक। कॉकरोच। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कॉकरोच बनना पड़ रहा है। कॉकरोच क्यों बनना पड़ रहा है? देखिए, लोकतंत्र की और न्यायपालिका की, कार्यपालिका की बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मुद्दा आता है खुद का निजी। आज रोहतक के अंदर हरियाणा के युवा एक संगठित हो गए, एक रूप में एक साथ आए हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हमारी अपनी निजी समस्याएं हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आज के टाइम पर हरियाणा के अंदर चली हुई है, HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट करवाया। ठीक है, उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कुछ नहीं बल्कि 70 to 80% सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसमें लगभग कैंडिडेट 60 to 70% आउट ऑफ स्टेट भर्ती कर रहे हैं। क्यों भाई? क्या मनोदशा है यहाँ की? जो हरियाणा सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, उसके पीछे उनकी क्या मनोदशा है? क्या लगता भाई है? हम जो A ग्रुप की, B ग्रुप की जितनी भी बढ़िया बढ़िया वैकेंसी पोस्ट हैं, वहाँ पे आउट ऑफ स्टेट के कैंडिडेट को भर्ती करके इनको जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के अंदर चलो वही न लाठीचार्ज करा, 600 किसानों की मौत होगी। अब उससे बड़ा आंदोलन ये होने वाला है। ठीक है, क्योंकि युवा संगठित हो गए आ रहे हैं, एक स्टेज मिल रहा है उनको, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब उसमें 600 किसानों की मृत्यु होगी, उसके बारे में किसी ने कोई अपनी बाइट नहीं दी, कुछ नहीं कराया, कोई राजनेता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके पीछे अगर सोच के चलो भाई, उस टाइम पे तो हरियाणा पुलिस में हो गए, भाई मिलिट्री के अंदर हो गए, खुद हमारे ही जवान थे। ठीक है, अब ये बाहर के भर्ती कर रहे हैं। कल को ऐसा कोई प्रोटेस्ट हरियाणा स्टेट के अंदर होता है तो उनको अच्छे तरीके से कमांड देने वाले ऑफिसर बाहर के होंगे तो उनके वहां से उठाया जा सकता है, लाठी चार्ज करके किसी भी तरीके से वहां से भगाने का काम किया जा सकता है, उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मनोदशा है कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरी बात, जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका दोनों अलग चीजें हैं। तभी लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र उसी को बोलते हैं। ठीक है, जब न्यायपालिका पॉलिटिकल बयान देने लग जाती है तो उसमें फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? सरकार से हमारा ये प्रश्न है। ठीक है, बेरोजगार युवा हैं, उनको अनएम्प्लॉयड बताया जा रहा है। भैया आप अपॉर्चुनिटीज कितनी दे रहे हो उसको? गवर्नमेंट का काम है, जो सरकार है, जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं, उनका काम ये है कि भाई वो पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए उनको वहां पे चुन के बैठाया जाता है। आप सर्विस कैसी दे रहे हो? ठीक है, रही बात नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं तो भाई ऑयल की बात है। ठीक है, हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो पहले ईरान और रशिया का जो इंपोर्ट होता है वो ऑयल, उसके हिसाब से कंडक्टेड थी। तो ये वो कॉकरोच हैं जो अभी आगे की तरफ जो है वो निकल पड़े हैं, DC आवास के घेराव की तरफ जो है ये कॉकरोच जो वो निकल पड़े हैं। और यहाँ जो है 6 फुट, 5 फुट, 6.25 फुट के कॉकरोच जो है आपको अलग अलग यहाँ दिखाई देंगे। तो ये कॉकरोच जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मानसरोवर पार्क से ये कॉकरोच जो है वो लघु सचिवालय की तरफ जो निकल पड़े। DC का आज ये घेराव करेंगे। अगली वीडियोज में आप लोग देख पाएंगे कि कॉकरोच जो है वो किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट करके जो है वो अपनी डिमांड कर रहे हैं। और ये लोग गर्व से कह रहे हैं कि हम लोग कॉकरोच हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।